अब हम निवेदन करेंगे आचार्य श्री पुंडिक जी महाराज से कि महाराज स्वामी कटपात्री महाराज जयंती पर आप लाइट देना है। ओम वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी संपूर्ण भावना पूर्व के वक्ताओं ने जो भी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की, जैसे जगह कम हो और पूजा के लिए ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो जो आगे फूल चढ़ा रहा हो उसके पीछे हाथ लगा लेना चाहिए। श्री नेत्रपाल गुरु जी ने जो भी कहा, मैं उसके पीछे अपना हाथ लगा ले रहा हूँ। इसलिए कुछ ज़्यादा कहने का विषय नहीं है, मात्र दो स्मृति याद आ रही हैं और सब बात तो कही दी गई है। पूज्य श्री पराशर जी महाराज को साधुवाद है। अध्यात्म पीठ का आज वास्तविक सदुपयोग इस हॉल का हो रहा है। अतः वृंदावन में बहुत सारे कार्यक्रम हुए। इस पिछले 4-5 महीने में किसी निजी व्यस्तता के कारण मैं किसी भी कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो सका, पर पराशर जी महाराज की कृपा से आप सबका भी इस लॉकडाउन काल में प्रथम दर्शन हुआ। आप सबको भी प्रणाम। नेत्रपाल गुरु जी ने पीने वाला श्लोक और शेर सुनाया। 3-4 महीने पहले सुना दिया होता तो बहुतों को समाधान होता। तो अतः श्री धर्म सम्राट की पावन स्मृति हम सबके लिए दिव्य है। भागवत सुधा ग्रंथ तो मैंने भी देखा है आपकी गुरुजी नेत्रपाल गुरु जी की कृपा से, और मुझे दादा गुरुजी धर्म सम्राट की स्मृति, कई स्मृतियों में एक स्मृति हरिद्वार के किसी आश्रम की अनेक बार संकेत है। एक समय ऐसा था कि पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट और पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी माधवरेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज एक ही स्थान पर उपस्थित थे। सवेरे पूज्य दादा गुरु जी का उद्बोधन होता था, सांझ को धर्म सम्राट का उद्बोधन होता था। तो पहले दिन चल रहा था, तो जैसे ही उनकी वाग्धारा ने शब्द झंकृति ने प्रस्तुत होना शुरू किया, जिसमें श्री वृंदावन की सुगंध और मकरंद का अनुच्छेदों के साथ, पर्यायवाचियों के साथ शब्द विन्यास, उनकी जिह्वा के ऊपर शब्द ब्रह्म जब नृत्य करता तुंडे तांडवनी अतिन वितनुते तुंडावली लब्धे। तो 10 मिनट बाद ही धर्म सम्राट अपने आसन से उठ गए और वो ऐसे, और एक पास में कक्ष था, उसमें जाकर विराजमान। 2-4 मिनट का दादा गुरु जी को कहने में कोई स्वाभाविक है, वक्ता कोई बोल रहा हो, आवाजाही होती है, उसमें व्यवधान भी होता है। इसलिए मैं भी पीछे से घूमकर आया, फिर भी व्यवधान तो हुआ ही हुआ। तो अपना 1-1.5 घंटे का वक्तव्य विश्राम करने के बाद जब दादा गुरुदेव उठे और उस कक्ष की तरफ बढ़े, तो देखा अष्ट सात्विक भावों से पूर्ण अष्टनिपातन पूर्वक धर्म सम्राट उस कक्ष में बैठकर आस्वादन कर। तो ऐसी अद्भुत गोष्ठी कि सांझ की वेला में गुरुदेव उस कक्ष में बैठकर
अश्रु निपातन पूर्वक आस्वादन करते और धर्म सम्राट उद्बोधन करते और प्रभात की वेला में श्री गुरुदेव वक्तव्य देते और श्री धर्म सम्राट अश्रु निपातन पूर्वक आस्वादन करते। उनका ज्ञान पक्ष, धर्म पक्ष, राष्ट्र भक्ति पक्ष, गौ माता के चरणारविंद का समर्पण पक्ष विश्व में सार्वभौम प्रकाशित है, पर अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर जो उनका प्रेम पक्ष है वो भी मैंने देखा। हरि हरानंद सरस्वती जी महाराज हरि सद हैं, सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवी। हरा चिद है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, और बाद में आनंद लगा है, इसलिए स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप। अतः एक और विशेष बात, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज उनका सर्व दिग्दर्शन समन्वय युक्त जो उनकी दिव्य दृष्टि थी उसका चिंतन कर चुके हैं। कुछ देर मुझे अध्ययन करने का अवसर मिला है श्री व्यास नंदन जी महाराज से। मैं आज इसलिए भी यहाँ उपस्थित हूँ। वो व्यास नंदन जी महाराज जिन्हें धर्म सम्राट की निजी सेवा का भी सौभाग्य कुछ समय तक प्राप्त हुआ है, और अनेकों बार वो मुझे पढ़ाते हुए कहते थे, गोसाई जी मुझे धर्म सम्राट की लंगूठी धोने का सौभाग्य मिला। और कई बार उनके आश्रय में बैठकर एक गुप्त बात भीतर की पता चली। एक बार मैं अपनी लाइब्रेरी से ग्रंथ निकाल के व्यास नंदन जी के सामने लेकर आया, जिसे देखकर उनकी आंखों से अश्रु बहने, और वो ग्रंथ था श्रीपाद रूप गोस्वामी का पद्यावली। धर्म सम्राट व्यास नंदन जी महाराज ने कहा कि श्री धर्म सम्राट, ऐसा कोई भी समय नहीं होता था जब पद्यावली अपने पास न रखते, और कई बार इधर उधर अगर हो जाए तो उन्हीं को भेजकर अनेकों बार पद्यावली विविध स्थानों से उन्होंने मंगाई। श्रीपाद रूप गोस्वामी जो प्रेम विवर्त विलास युक्त रूप मंजरी के परम प्रकाश स्वरूप में अवस्थित होकर श्री वृंदावनीय परिवेश की जो सूक्ष्मता का उद्घाटन करते हैं, उसका कोई अन्य साखी नहीं है। श्री धर्म सम्राट वृंदावन रहे हैं, इसलिए मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से उनके संपूर्ण चरित्र में छुपे हुए वो जो श्री राधा भाव विपूर्ण, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव कालिंदी तटकुंज मंदिरगतो योगेन्द्रवत्यत् पदम ज्योतिज्ञानपरा सदा जपतियां प्रेमाश्रु पूर्णो हरि केनाप्यद्भुत मुल्लसत रतिरसा नंदेन सम्मोहिता सा राधेत सदा हृदय जपतियां विद्या परादृक्ष। भागवत का शब्दार्थ तो पतंजलि और पाणिनि के आश्रय से भी प्राप्त हो सकता है। भागवत का भावार्थ श्रीधर स्वामी, श्री मधुसूदन सूरीपाद, श्री बलदेव विद्या भूषणपाद, श्री वीर राघव चरणपाद, श्री रूप सनातन जीव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के भी समाश्रय से प्राप्त हो सकता है, पर शब्दार्थ और भावार्थ की भी सूक्ष्मता में विद्यमान है रसार्थ। वो रसार्थ श्री वृंदावनीय उपासना में युक्त होकर श्री किशोरी की कृपा के बिना पाना असंभव है। शब्दार्थ तो पाणिनि दे देंगे, भावार्थ तो विविध संप्रदायों के टीकाकार दे देंगे, पर जब श्री वृंदावन में गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा शोण्यां च प्रतिमा भुगो कुटिलिमा बिंबा धरे श्रोणिमा श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानिस्तु मे गोचर। कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही लीला सार महाभावेर चिंता मुनि राधा स्वरूपों। कविराज चरितामृत में लिख रहे हैं, जब श्री स्वामिनी जी अपनी द्राघिमा गरिमा परिमा गवेषणाओं के द्वारा अपने विविध कटाक्षों का उदित करके श्री कृष्ण के भी उस अनंत रूप लावण्य को विकंपित करती हुई उन्हें आकर्षित करती हैं, उस समय श्री कृष्ण के हृदय में जो अनंत स्वामिनी के सौंदर्य की प्रशंसा के युक्त के लिए वर्णन के लिए जो परा देवी भगवती का प्राकट्य होता है, वृंदावन की उपासना में उस कृष्णोद्भवा शारदा के अनुग्रह को प्राप्त किए बिना
श्रीमद् भागवत के रस पक्ष में प्रवेश करना असंभव है। और वो परा शारदा कौन है? वो अन्य कोई नहीं है। यो ब्रह्म रुद्र शुकनार्द भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम श्री राधिका चरण रेणु मनुष्य। ये धर्म सम्राट का ये जो अंतरंग निवृत्तीय कुंजीय स्वरूप है, मैं उस पक्ष का दीवाना हूं। भागवत सुधा के अनेकों श्लोक आपको श्री पद्यावली के प्राप्त होंगे, श्री आनंद वृंदावन चंपू के प्राप्त होंगे, श्री उज्ज्वल नीलमणि के प्राप्त होंगे, श्री अलंकार कौस्तुभ के प्राप्त होंगे। जैसे हमारे यहाँ प्रकट रूप से सखी अपने स्वरूप को छिपा कर रखती है, ऐसे ही बाह्य रूप से धर्म, मर्यादा, रक्षा, इन सब के घूंघट में छुपी हुई जो श्री धर्म सम्राट की विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का उन्होंने कहीं कहीं संकेत किया है। अगर हम सब के ऊपर उस दिव्य प्रगाढ़ प्रेम रस सिंधु की कोई एक बिंदु भी प्राप्त हो जाए तो ये संपूर्ण जीवन धन्याति। हालांकि मशीन अब गर्म हुई है, पर समय इतना ही निवेदन करता हुआ मैं आपसे विद्युत को प्रणिपात करता हुआ अपनी कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगता हूँ। अपनी वाग पुष्पांजलि आप सब विशिष्ट पुरुष और धर्म सम्राट के श्री चरणों में समर्पित।